सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साथ सुकृति सुत्य भरत, राम भरोसे एक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थ नहीं बता रहा हो? खड़े होकर दोबारा बोलो। खड़े होकर दोबारा बोलो। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। विद्या विनय विवेक। विपत्ति के साथी कौन कौन है? विद्या विनय विवेक। विद्या विद्या जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी होनी चाहिए आपको, नहीं? विवेक, उसको विवेक से आपको, विवेक से उसको किस तरह से आपको उसका विद्या का जो आपको सीखा है आपने, उसको किस तरह से विवेक से उसको यूज करना है। और तीसरा साथी क्या बोला? विद्या विवेक और विनय, विनम्रता। विनम्रता भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है? विद्या ददाति विनयम, सुना है ना आपने? हाँ। आगे क्या बोला आपने? और साहस सुकृति सुसत्य व्रत। हाँ, क्या मतलब हुआ? साहस, सुकृत मतलब अच्छी क्रम, और सुसत्य व्रत और सत्यव्रतता, है ना? तो ये क्या है? सब मानव के गहने हैं, और ये हर इंसान में होने चाहिए। जो अच्छा इंसान बनना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, नहीं? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? एक तो विद्या है ना, जो साथी आपका। उसके बाद विनम्रता है, विद्या विनम्रता और विवेक, इनका होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो ये तीन चीजें आपके साथ होनी चाहिए, है ना? तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, है ना? तो इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए? सत्कर्म, है ना? अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, है ना? सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। सामने देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। तत्कर्म जन्म वंदाय सा विद्याया विमुक्ति आया सायांस साया परम परम विद्याया विद्यान्या विद्यान्या शिल्प ने पुरम। नेत्रम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कर्म बंधाय। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो। कर्म ऐसा करो जो बंधन का कारण न हो, है ना? जिसमें हमारे ऊपर कोई बंधन न हो, ठीक है? अपनी इच्छा से हम कोई भी कर्म, सत्कर्म है वो करें, ठीक है? और सा विद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो, मुक्ति मिले। विद्या ऐसी विद्या हम सीखे, ऐसा जिससे हमें मुक्ति मिले, मतलब ये जीवन जो हमारा वो मुक्त हो जाए, हम इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो ऐसी विद्या वो है करके कि जो हमको मुक्ति दे दे, है ना? जन्म मरण का चक्कर है ना, ये संसार क्या है? जन्म मरण का चक्कर है। 84 लाख योनियां हम मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है, ऐसा कुछ मानते हैं ना हम लोग। तो उसमें क्या है कि ये मनुष्य योनि इसलिए मिली हमको कि हम इसके बाद किसी और योनि में न भटके, अंशु, इसके बाद सीधे परम धाम, ठीक है ना? मतलब मुक्ति मिले। तो ऐसी विद्या हमारे पास होनी चाहिए जो मुक्ति की साधिका हो, यानी मुक्ति हमको दे। हम मानी जाती है हेरिथिक मनुष्य योनि, क्या मानी जाती है बेटा? सबसे ऊपर की योनि, सबसे सुपीरियर, है ना? अब इसके बाद हमें कोई योनि में न जाना पड़े, इससे नीचे में न जाना पड़े, ठीक है? तो इसलिए हमको ऐसी विद्या का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा हमको ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हम क्या हो जाए, इसके बाद सीधे मुक्त हो जाए, ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त और कर्म तो सिर्फ परिश्रम शुभ और अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है, उसने लिखा हुआ है, देखो। इसके अलावा मतलब जो मुक्ति न दे हमको, ऐसी विद्या वो होनी चाहिए जो हमको मुक्ति दे, ठीक है? इसके बाद हमें कोई और योनि में न जाना पड़े। इसके अलावा कोई और कर्म है या कोई परिश्रम स्वरूप है, कुछ भी है, तो वो अन्य कलाएं कौशल जितने भी हैं वो क्या है?
ये क्या है, सिर्फ कौशल मात्र है, बाकी विद्याएं क्या है, कला कौशल मात्र है। ये उनका कहने का भाव है वहां पे कि अल्टीमेटली ऐसी विद्या हमको अर्जित करनी है जो हमको क्या करे, मुक्त करे, बार बार योनियों में ना बांटना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनी जठरम शयनम, ये ना हो, पुनः पुनः जन्म हो, पुनः पुनः मरण हो, ठीक है। और जननी जठरम शयनम, ये कहता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये स्थिति ना हो करके। तो जो मनुष्य योनि है, आप समझ पा रहे हैं कि मुझे खाली देख रहे हैं आप, जो मनुष्य योनि है वो हमें क्या हो, लास्ट योनि, उसके बाद हम मुक्त हो गए, ऐसा कह रहे हैं इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है, बाद में आपको पता लगेगा इसका भाव, जो बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी और जानकारी आपको होने लगेगी तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देहरादून व हरिद्वार जनपद में स्थित है। राजा नेशनल पार्क, जब आप दिल्ली जाते हैं, कई बच्चे गए होंगे यहाँ आप में से, ठीक है, ऋषिकेश से आगे, ठीक है। ऋषिकेश में देहरादून में आता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का वो तहसील है, तो वहाँ राजा जी नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है, समझ, ठीक है। और देहरादून और हरिद्वार की सीमा, मतलब हरिद्वार का कुछ इलाका और देहरादून का कुछ इलाका इसमें आता है। और कितना वर्ग किलोमीटर में, क्या 830 वर्ग किलोमीटर, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और मुख्यालय देहरादून में है इसका, ठीक है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका, देहरादून में। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना भी देख लेना, और मुख्यालय भी देहरादून में, याद रखना। और देहरादून और हरिद्वार को टच करते, दोनों के इलाके आते, मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट का भी इलाका आता है इसमें और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का भी इलाका आता है, दोनों का आए। तो 17 दिसंबर 2024, डे ट्यूसडे, डे कौन सा बेटा, ट्यूसडे। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे भी आपको कुछ मिलेगा इस बोर्ड में, देखो, ठीक है। बोर्ड पे क्या है, सबसे पहले गता थाट वाला दे आज का विचार। तो गता कालो नहीं, चायाति, चायाति संस्कृत में लिखा हुआ है, गता कालो न चायाति, मतलब जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आता है। कल का दिन आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में दोबारा नहीं आएगा, जो चले गए चले गए, है ना। कल कितनी तारीख थी, 16 दिसंबर 2024। हम सबके जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, तुझे आश्चर्य हो रहा है, सच्ची बात है बेटा। जो दिन चले गए, अभी मैं जिस क्षण बोल रहा हूँ, ये क्षण निकल जाएगा तो अगले थोड़ी देर में हम पढ़ाई शुरू कर देंगे ना, क्लास में जाकर के। तो जो ये क्षण है ना, वो भी चला गया, वो भी नहीं दोबारा आने वाला, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ एक सेकंड, वो जो जा रहा है ना, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो समय कभी, जो बीता हुआ समय वो दोबारा नहीं आता है, ओके। बीता हुआ समय है वो कभी दोबारा नहीं आता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, टाइम पे सारा काम कर लेना चाहिए। इसलिए बार बार कहते नहीं ऐसा आपको कि भाई समय पे अपना काम निपटा लो, सारे काम। जैसे आपने पढ़ा, जो भी काम है, आपको होमवर्क हुई क्या, उसी समय कर लो। जब आपको टाइम, मतलब जैसे घर गए, थोड़ा रेस्ट किया, थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद अपना छोड़ा मत इसको ले, रात के लिए। रात को बिजली नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, पेट में दर्द हो गया, बुखार आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ है और कुछ, अभी थोड़ी देर पहले वो लड़का ठीक ठाक काम कर रहा था ना आदि, अभी वो कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो समय आपके हाथ में है ना, आपकी मुट्ठी में है, इस समय प्रेजेंट समय हमारी मुट्ठी में होता है, जो ये समय चल रहा है वर्तमान में। और इस वर्तमान में जितना आप काम मैक्सिमम जितना कर सकते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या कोई अन्य काम हो, ठीक, सुनो मेरी बात समझो कि जो भी काम आपके पास है इस समय, वर्तमान समय में, मतलब अभी जो समय है हमारे पास इस समय, वो कर लो मैक्सिमम जितना हो सकता है, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपके पास है, उसको कर लो। क्योंकि ना तो थोड़ी देर के भरोसे रहो, ना कल के भरोसे, ना परसों के भरोसे। तो आपको याद है ना, कल के रसो आज कर, आज के रसो अब नहीं है, कल करना है तो आज ही कर ले भाई, और आज के रसो अभी कर ले, आज जो करना है उसको अभी कर ले। क्योंकि उन्होंने भी वही एक्सपीरियंस किया, वो संत थे भाई, उनका अनुभव था बहुत, है ना, संत है ना, उनमें ईश्वरीय गुण होते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ऐसे संतों की जो वाणी होती है ना, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अपने जीवन का अनुभव होता है, ठीक है।
और जीवन का अनुभव ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इसका हमको अच्छे से पालन करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, अपने जीवन में उतारना, ठीक है। तो इसलिए हमको अपना काम टाइम से ही कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। ठीक हो गया। आज का जीके है बेटा बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान रखना आप। 3 अंग है हमारे भारतीय संसद के। कितने अंग है? 3 अंग। उसमें राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। जो एमपी हम चुन के भेजते हैं ना, ठीक है, वो लोकसभा में जाते हैं, इसको लोकसभा में जाते हैं। जैसे जिनको आप सांसद बोलते हैं, है ना, चुन के जाते हैं ना। जैसे अनिल बलूनी हमारे क्या है, सांसद है ना, तो वो चुन के गए, गढ़वाल संसदीय सीट जो हमारी है उससे वो चुन के गए और वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए होंगे। तो कहाँ चुन के जाते हैं बेटा? लोकसभा में, निचला सदन में बोलते हैं उसको। और उच्च सदन क्या होता है यहाँ पे? राज्यसभा। तो 3 अंग ध्यान रखना इसको है कि जीके है आपका, ठीक है, जीके में काम आएगा। हमारे भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति होते हैं उसमें, और राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में तो हम सीधे चुन के देते हैं, इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, ठीक है। जब आप 18 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो आपको भी वोट देने का अधिकार होगा, तब आप अपने सांसद चुन सकते हैं, एमएलए चुन सकते हैं, विधायक और सांसद और प्रधान और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य, ये सब चुन सकते हैं, ठीक है। जब आप क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे 18 साल के ऊपर। और आज का वर्ड क्या है बेटा? चम्मच, स्पून। सबको पता है ना स्पून? SPOON, स्पून मनी चम्मच, चम्मच, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? चमचा। और आज का स्पेशल है, शहीदी दिवस है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, और एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। और इनका जन्म 17 दिसंबर, शहीद दिवस, शहीदी दिवस कितना है? 17 दिसंबर 1927 निधन हुआ था, ठीक है, निधन हुआ था। शहीदी दिवस मतलब जिस दिन निधन हुआ, ठीक है। मर्द जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ठीक है, जो किसी मकसद के लिए, देश के किसी नेक काम पर। आज की प्रेरणा कौन है? अंशिका, ठीक है, और सूरज है कार्तिक, मतलब ठीक ठाक है। That's all for today. बोली कम है बोर्ड